आँख से पानी आना या जिसको वाटरी आइज़ बोलते हैं, ये किस कंडीशंस में होती है? ज़्यादातर ये एलर्जी की वजह से, इन्फेक्शंस की वजह से, या जो हमारी आँख में जो आंसू निकलने का रास्ता है उसके ब्लॉकेज की वजह से ये स्थिति उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग वाटरी आइज़ बोलते हैं। एलर्जीज़ में बहुत सारे कारण हो सकते हैं एलर्जी के। एलर्जी फूल पत्ती से लेकर प्रदूषण से हो सकती है एलर्जी। किन एलर्जीज़ की वजह से, किन चीज़ों की एलर्जी की वजह से वाटरी आई हो सकती है, उसमें मुख्य है घास फूस, कुछ फूलों से, पत्तियों से, एयर पॉल्यूशन से, डस्ट से, स्मोक से, कुछ परफ्यूम्स होते हैं उनसे। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जिनकी वजह से वाटरी आई हो सकती है। इन्फेक्शंस की वजह से वाटरी आई में सबसे इम्पॉर्टेंट कंजंक्टिवाइटिस होता है, जिसमें आँख लाल भी हो सकती है। इन्फेक्शंस कई तरह के कीटाणुओं द्वारा हो सकता है। तीसरा, जो हम लोग की आँख में आंसुओं का रास्ता है उसके ब्लॉकेज की वजह से भी वाटरी आई हो सकती है। बच्चों की आँख से पानी आने की समस्या, जिसको कि हम लोग कॉन्जेनाइटल एनएलडी ब्लॉकेज, यानी कि पैदाइशी नेज़ोलैक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं, उसकी वजह से बच्चों की आँख से पानी आता है। ये शुरू के 1 साल में 80 से 90% चांसेस होते हैं कि 1 साल की उम्र तक ये अपने आप ठीक हो जाता है। जिन बच्चों में ये ठीक नहीं होता, उसमें हम लोग आँख पे एक ख़ास तरीके से मसाज करना बताते हैं। उस मसाज द्वारा आँख से पानी आता है बच्चों के, उसको ठीक किया सकता है। अगर 1 साल तक मसाज द्वारा भी सही नहीं होते हैं तो फिर हम लोग आँख में स्लाई डाल के बच्चों के जो रास्ता ब्लॉक है उसको खोलने की कोशिश करते हैं। अगर वो भी फेल कर जाता है तो फिर इसमें हम लोग एक ऑपरेशन करते हैं रास्ता खोलने के लिए आंसुओं वाला, जिसको कि हम लोग डेक्रोसिस्टो राइनोस्टमी बोलते हैं। DCR सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। आँख से पानी आना या वाटरी आइज़ जिन लोग को होती है, उसमें कुछ और भी लक्षण पाए जा सकते हैं, जिसमें मुख्यतः आँख लाल रह सकती है, आँख में दर्द हो सकता है, ज़रूरी नहीं है दर्द हो, पेनफुल हो भी सकता है और पेनलेस कंडीशन भी हो सकती है। इसके अलावा आँख में कीचड़ भी आ सकता है, जिसको हम लोग डिस्चार्ज बोलते हैं, और उसकी वजह से आँख ज़्यादातर चिपचिपी बनी रह सकती है। सुबह के समय उठने पर आपस में आँखें चिपक जाती हैं। आँख से पानी जिनको आ रहा है, वाटरी आइज़ की समस्या जिनको है, उसमें सबसे पहले तो हमको उसका कारण ढूंढना होगा कि ये किस वजह से है और उसी का ट्रीटमेंट करेंगे। अगर एलर्जी है तो हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि एलर्जी किस वजह से है, वो एलर्जी का जो कारण है उसको हमें हटाना पड़ेगा। अगर एलर्जी घर के आसपास पेड़ पौधे हैं, फूल पत्ती है, घास फूस है, तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि अभी कुछ दिन घर के अंदर ही रहें, वहाँ पर मैदान में, गार्डन में अपने अभी ना जाएं, ताकि जो एक्सपोजर है एलर्जिन के लिए उसको अवॉइड किया सके। घर में कोई पेट है तो पेट से एक्सपोजर थोड़ा कम करें। कुछ अगर ख़ास तरीके के परफ्यूम से या केमिकल से एलर्जी हो रही है तो उसका उपयोग अभी ना करें। इन सब के साथ साथ आँख में कुछ एंटी एलर्जिक दवाइयाँ होती हैं, वो हम लोग शुरू करते हैं। इसके अलावा आँख में लुब्रिकेंट्स होती हैं, हम लोग वो इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब चीज़ों से आँख में राहत दी जा सकती है जिनको एलर्जी की वजह से आँख से पानी आता है। जिनको आँख में इन्फेक्शंस हैं, कंजंक्टिवाइटिस है या केराटोकंजंक्टिवाइटिस या किसी और तरीके का इन्फेक्शन है, उसमें हमें स्पेसिफिक दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, ये सब दवाइयाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे पेशेंट्स को वाटरी आई से लाभ दिया जा सकता है। अगर जो आंसुओं का रास्ता बंद है, जिसको कि नासूर बोला जाता है, तो उसके लिए हमको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिस ऑपरेशन को हम लोग DCR, डेक्रोसिस्टो राइनोस्टमी बोलते हैं। ये ऑपरेशन द्वारा पेशेंट को हम लोग वाटरी आई से निजात दिला सकते हैं। आँख से पानी आने या वाटरी आइज़ के लिए घरेलू उपाय बिल्कुल भी ना करिए। सबसे ज़रूरी इसमें ये होता है, हमें कारण पता लगाना होता है कि आँख में पानी क्यों आ रहा है, वाटरी आइज़ क्यों हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रीटमेंट किया जाता है। एज ए डॉक्टर वाटरी आइज़ के लिए हम यही सलाह देंगे कि जब भी इस तरह की समस्या हो, आँख से पानी आए, आँख से कीचड़ हो, आँख में लाली या दर्द, इस तरह की कोई भी समस्या हो, सबसे पहले अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें, उससे परामर्श लें और उसके कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग ही अपना आगे का ट्रीटमेंट प्लान करें।